जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी के श्री चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम और गुरुजी के सभी प्यारे संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, नया साल आ चुका है, नए साल आपके जीवन में नई रोशनी और नई उम्मीद लेकर आए। हमेशा ये याद रखें जीवन में हर परेशानी आपके लिए एक सीख लेकर आती है। कभी भी हार मत मानिए क्योंकि गुरुजी की कृपा सदैव आपके साथ है और गुरुजी की कृपा से कोई भी रास्ता नामुमकिन नहीं है। ये साल अपने आप को और अच्छा और बेहतर बनाने के लिए है। जो समय बीत गया है उसे जाने दीजिए। नया साल नई शुरुआत के लिए है। हमेशा गुरुजी कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें हर कदम पर संभालने के लिए। बस गुरुजी पर सदैव विश्वास रखिए, सेवा करिए और इस नए साल को प्यार और खुशियों से भर दीजिए। ये साल हम सब के लिए बहुत मंगलमय हो। मैं आशा करती हूँ कि ये साल सभी के लिए बहुत अच्छा हो। संगत जी, गुरु जी के वचन हमारा सहारा हैं। जब लाइफ में सब कुछ टूटता बिखरता सा लगता है, मन हार मानने लगता है, तब सिर्फ गुरु जी ही हैं जो हमें रास्ता दिखाते हैं। वो कहते हैं हार मानने का सवाल ही नहीं, हर मुश्किल तुम्हें मजबूत बनाती है। गुरु जी की कृपा से सब कुछ संभव है। बस उन पर हमेशा भरोसा रखिए और वो हर मुश्किल को आसान कर देंगे। इस नए साल में रोज उनकी अरदास कीजिए, दिल से उनको शुक्राना कीजिए। सब कुछ सॉर्टेड फील होगा, लाइफ में क्लैरिटी आएगी। बस सेवा करिए, दिल से करिए, लेकिन कभी भी दिखावा मत करिए। संगत जी, आशा करती हूँ ये नया साल आप सभी के लिए बहुत 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 खुशियाँ लेकर आए। सभी के लिए ये नया साल मंगलमय हो। बस अपने मन में हमेशा पॉजिटिविटी रखिए, गुरुजी से बातें करिए, अरदास कीजिए और हमेशा शुक्राना कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत खास है। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि कृपया सत्संग को पूरा सुने। ये सत्संग हमें बहुत कुछ सिखाता है जीवन में। जब भी हम ऐसी मुश्किल घड़ियों में फंसते हैं तो हमें कैसे उस मुश्किल घड़ी से बाहर निकलना है, ये सत्संग हमें सिखाता है। धैर्य बहुत ज़रूरी है मुश्किल घड़ी से बाहर निकलने के लिए। संगत जी, ये सत्संग बहुत ख़ास है। मैं फिर से आपसे यही विनती करना चाहती हूँ कि कृपया सत्संग को पूरा सुनें। संगत जी, ये सत्संग हमारे पास लिखित रूप में आया था, जो कि हमें गुरुजी के बहुत ही प्यारे संगत जी ने हमें भेजा है। वे अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं और वे चाहते हैं कि मैं अपनी वाणी में आपको ये सत्संग सुनाऊँ। सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल हो जाए संगत जी, तो कृपया मुझे क्षमा करें। तो ये सत्संग कुछ इस प्रकार है कि संगत जी कहते हैं कि एक समय था जब उनकी लाइफ में सब कुछ बिखरा हुआ लग रहा था। वे बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे थे। बहुत सारे परेशानियों ने उनको घेरा हुआ था। उनकी नौकरी छूट चुकी थी, परिवार में झगड़े और तनाव का माहौल हमेशा बना रहता था। उनके जो बहुत खास दोस्त थे, उस परिस्थिति में उनको छोड़कर चले गए थे। वे अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके जीवन में अब कुछ भी नहीं बचा। तो इन सब दुखों के साथ परेशान होकर, निराश होकर एक दिन वो गुरुजी के दरबार में पहुँचे और वहाँ पहुँचने के बाद गुरुजी का मुस्कुराता हुआ स्वरूप देखकर वो गुरुजी के चरणों में बैठ गए और वहाँ पर उन्होंने अपनी सारी परेशानियाँ गुरुजी के सामने रख दी। और वहाँ पर लंगर प्रसाद खाने के बाद वे घर वापस आ गए। तब उनके पास गुरुजी का मैसेज आया कि बेटा याद रखो, हार का मतलब अंत नहीं होता, ये तो बस एक नई शुरुआत का संकेत है। जब तुम्हें लगे कि सब दरवाजे बंद हो गए हैं, तब एक ऐसा रास्ता खुलता है जो तुम्हें तुम्हारी असली मंजिल तक पहुंचाने के लिए बना है। ये मैसेज पढ़ने के बाद उनके मन में सवाल आया कि गुरुजी, अब मैं क्या करूं? मैं कैसे कैसे मैं आगे बढ़ूँ? जीवन में मैं कैसे आगे बढ़ूँ? मेरा तो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं शुरुआत कैसे करूँ गुरुजी? मेरी लाइफ़ में तो सब कुछ ही बिखर चुका है। तब गुरुजी ने उनके मन में धैर्य और सेवा का भाव डाला और गुरुजी ने उनको मैसेज दिया कि जब तुम्हारा जीवन बिखरा हुआ लगे तो दूसरों की मदद करो। सेवा में ऐसा बल है जो हर दुःख और निराशा को मिटा देता है। तुम्हें अपनी परेशानियाँ छोटी लगने लगेंगी और जीवन में नया आनंद आएगा।
गुरु जी का ये मैसेज देखकर संगत जी मन ही मन सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं, मैं कैसे लोगों की मदद करूं। तब उन्होंने बेसहारा लोगों को खाना खिलाना शुरू किया, गरीब बच्चों को पढ़ाने लगे और बुजुर्गों की मदद करने लगे, जो लोग जिन लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत थी, उन लोगों की हेल्प करी और उन्हीं सब चीज़ों में अपनी खुशी खोजने लगे। सेवा करते-करते उनकी सोच में भी काफ़ी बदलाव आया और उनको लगने लगा कि उनकी उनकी समस्याओं के आगे ये समस्याएँ तो कुछ भी नहीं है। ये महसूस होने लगा कि उनकी समस्या इतनी बड़ी नहीं थी जितना वो पहले सोचते थे। और उसके बाद कुछ ही महीनों के बाद गुरुजी की कृपा से संगत जी की नई नौकरी लगी। उनके परिवार में तनाव का माहौल ठीक होने लगा। उनके जो दोस्त उनको छोड़कर ऐसे सिचुएशन में चले गए थे, वे वापस आने लगे और काफ़ी कुछ उनके जीवन में बदलाव होने लगे। फिर उसके बाद संगत जी दोबारा गुरुजी के दरबार गए और उन्होंने गुरुजी से बोला, गुरुजी आपने मुझे नया जीवन दिया है, आपने मुझे सिखाया है कि हार के बाद भी जीवन में उम्मीद की किरण होती है। अब मेरा जीवन आपका है, मैं इसे सेवा और प्यार में लगाऊंगा। संगत जी इतना बदलाव होने के बाद वह गुरुजी से ये सारी बातें उन्होंने करी और उसके बाद गुरुजी का उनके पास मैसेज आता है कि यही तो जीवन का असली अर्थ है। जब तुम दूसरों के जीवन में खुशी लाते हो तो मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ होती है। याद रखो, सेवा का मार्ग ही सबसे पवित्र मार्ग है। जी हाँ संगत जी, गुरुजी हमेशा कहते हैं कि सेवा करो। जब तुम्हारा एक हाथ सेवा के लिए निकला है तो दूसरे हाथ को भी नहीं पता लगना चाहिए कि आप किस इस हाथ से सेवा कर रहे हैं। दिखावे की सेवा गुरुजी को बिल्कुल पसंद नहीं है। गुरुजी कहते हैं कि दिल से लोगों की सेवा करो, सेवा में ही असली खुशी है। और जब भी आप के सामने ऐसी कोई मुश्किल घड़ी आती है, उस समय धैर्य रखो। मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें किसी भी परेशानी में मैं हार मानने नहीं दूंगा। तो संगत जी, जब भी आपके सामने ऐसी कोई परेशानी आती है, बस गुरुजी के सामने दिल खोल के अपनी सारी बातें करिए। गुरुजी हमारी सारी बातें सुनते हैं। गुरुजी हमारे साथ हमेशा खड़े हैं, हमें हर मुश्किल घड़ी से बाहर निकालने के लिए। तो संगत जी, ये सत्संग मैं इसीलिए कह रही थी कि बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। इस सत्संग को कृपया आप पूरा सुने संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज जनवरी की 3 तारीख है 2025 में। मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना शुक्राना साझा कर रही हूँ अमृत वेले का। श्री चरणों में गुरु जी के मंत्र जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सुबह के 5:19 हुए हैं। जय गुरु जी महाराज, आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद सब आशीर्वादों के लिए। हे दात्या, बस आपका आशीर्वाद इन चीज़ों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि घर में सुख शांति हो और अपना सिंपल वे में हम अपना ज़िंदगी बिताएं। ज़्यादा तामझाम चाहिए नहीं और पैसा तो बिल्कुल ही नहीं ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये सिवाय दुख के, तकलीफ़ के और कुछ नहीं लाता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और आजकल के ज़माने में तो बिल्कुल नहीं। हे गुरु जी महाराज, बस आप हमारी चारों तरफ से रक्षा कीजिए, अच्छी हेल्थ दीजिए और सुख शांति दीजिए। इसके अलावा बस आपका प्यार और आशीर्वाद रहे और कुछ नहीं चाहिए। ये कहते हुए और हर एक चीज़ के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे मालिक, आप तो सब कुछ देने को तैयार हैं, लेकिन संभालना बड़ा मुश्किल है, खास तौर पे ऐसे ज़माने में।
इसलिए मेरी विनती है कि बस लाइफ को सिंपल रखो, अपना नाम दान दीजिए, इतना ही बहुत है। और सब तो है, इधर ही रह जाना है, मुझे इतना कोई मोह माया भी नहीं है। ये कहते हुए आपका मंत्र जाप करती हूँ आपके श्री चरणों में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, मेरे सतगुरु दीन दयाला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं प्यारे गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा गुड मॉर्निंग की शुक्राना हाजिरी है। बाबा, आज आपने मुझे बहुत प्यारी सी बख्शीश दी है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। आज आपने मुझे मेरी दादी माँ से मिलाया, दादी माँ का प्यार दिलाया, जिनके साथ मैं बचपन से रही हूँ, उसके लिए बहुत शुक्राना बाबा। और आपने आज मुझे वो एक डिवाइन ब्लेसिंग दी है कि आपने एक बड़ी सी बहुत प्यारी सी वाइब्रेंट लेडी के रूप में आप आज आके मेरे हाथ को सहलाए हैं। आपने कहा है कि अंगूठी ऐसे पहना कर, ऐसे पहना कर, ऐसे गिर जाएंगे तो संभाल के रखी। और उसके लिए आपका शुक्राना बाबा। और आपको बार बार कहने की ज़रूरत नहीं होती है बाबा, आप तो बिन बोलिया सबकी जानता हो। पर मेरे भैया के लाइफ की बागडोर आपके चरणों में सौंप रही हूँ बाबा। आपने कल मुझे मैसेज किया कि जहाँ मेरा नाम आ जाता है उसके बाद उस जगह की जिम्मेदारी मेरी, तो पूरे अस्पताल के हर पेशेंट की जिम्मेदारी तो आप लेते ही हो बाबा। लेकिन एक बहन के विश्वास की लाज जिस तरह आप हमेशा रखते आए हो, आप रखोगे ही। लेकिन क्या करूं, छोटी सी बेटी हूं आपकी, प्रिया गोल्ड हक से मांगो वाली। तो अरदास करती हूँ, एक बेनती मेरी बाबा। और मेरे गुरुजी ने अभी मुझे मैसेज किया कि सुबह सुबह एक बाड़ी दिल नाल शुक्राना करके वेख मेरी कुड़िए, तेरा हर एक गल कैसे बना देवांगा। तो थैंक यू मेरे गुरुजी, आप तो मेरा हर गल बनाते हैं। और आज संगत जी, मैं प्यारा सा एक लाइन का शुक्राना ज़रूर करती हूँ। मैं आज सुबह 4:30 से उठी हूँ, ठीक है, लेकिन मैं बेड से नहीं उठी। गुरुजी ने मुझे 2 छोटे और एक बड़े सत्संग सुनाए, जिसमें गुरुजी ने मुझे कहा तू बड़ी चंगी कुड़ी है। थैंक यू मेरे बाबा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, शुक्रवार का शुक्राना। स्वामी आंटी, विपिन अंकल और साथ संगत जी का शुक्राना। हर भूल के लिए माफ़ी और हर दातों का शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और मेरी अरदास है कि मेरे भैया का ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए, वो ओटी में है। और गुरु जी ने मुझे बता दिया है कि ऑपरेशन अच्छे से होगा, क्योंकि अभी मैं सुबह से जापजी साहब का पाठ चला के रखी थी। जापजी साहब के पाठ के बाद चौपाई खुद से बज गया और अभी बजा है अपनी मेहर कर। और मैं जानती हूँ कि मेरे गुरुजी ने मेहर कर दी है और ऑपरेशन बहुत अच्छे से होगा। डॉक्टर खुद गुरुजी के रूप में रहेंगे, मैं सब जानती हूँ। सामने कागभुसुंडी भी हैं, पिजन भी हैं। गुरुजी सारे इशारे दे रहे हैं। अब बस गुरुजी से यही अरदास है कि मैं जल्दी जल्दी घर के काम करके भाग के जाऊँ। और हमारे और घर के हॉस्पिटल का जो दूरी है, जो घर से हॉस्पिटल की, उसका नंबर है 17 किलोमीटर, यानी कि मेरे नानक बाबा भी वहाँ हैं। और कल जब मैं वहाँ गई हूँ तो पहली बार मैंने गाड़ी के पीछे में वाहिगुरु लिखा देखा, तो वहाँ तो मेरे नानक बाबा भी पहले से मौजूद हैं। तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। बस गुरुजी इतनी शक्ति दे कि मैं मंत्र जाप और सत्संग सुनते सुनते वहाँ पे पहुँचूँ और
जो वहाँ पे हैं मेरी भाभी, उनको भी मैं हिम्मत दे सकूं। गुरुजी, आज आपकी बेटी की परीक्षा है और साथ में आपकी भी। मेरे विश्वास की लाज आपके हाथों में, बेटी का परिवार, बेटी का मान, बेटी का की आस और सारे संगत परिवार की लाज आपके चरणों में है बाबा, हाथों में नहीं। सॉरी बाबा, मैं तो आपके चरणों को ही देखती हूँ ना। तो सारी एक तकिया भरोसा तेरे चरणों दा, और साड़ी ढाइया ढेड़िया। उनके छोटा बच्चा है, बेटा है, उस पे कृपा करना बाबा, भाभी पे कृपा करना। अब बस जल्दी जल्दी घर के काम, मम्मी का खाना बना के, बेटी का खाना बना के मुझसे ये सेवा ले ले कि मैं जल्दी से भाग के वहाँ भाभी को जाके आपके पॉजिटिव वाइब्स की झप्पी दे पाऊँ बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सर्वदा भला करो गुरु जी, सबके कृपा करो बाबा। जय गुरु जी, ऐसा करना कि मैं आपकी बच्ची बन के वहां जाऊं और आपकी बच्ची बन के आऊं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल मेरे अंग संग आप रहते हो और आज आपकी मुझे बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मेरा मन अंदर से बहुत घबरा रहा है बाबा, क्योंकि हर वो माहौल मेरे आँख के आगे नाच रहा है। जब मैं इसी कष्ट से निकली थी, जिस वक्त आप उस वक्त भी साथ थे, आप आज भी साथ हो। हर पल हर पल हर सांस से आपका शुक्राना मेरे बाबा, हर सांस से शुक्राना आपका मेरे बाबा नानक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सब पे कृपा करना बाबा। जय गुरु जी। और सभी साथ संगत जी, आज आपसे मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, मे भी ये गुरु जी का हुक्म है, क्योंकि मैं दोबारा से ये फटाफट से फोन लेके कर रही हूँ कि जो शुक्राना की पावर और सत्संग सुनने के पावर को कभी कम ना आंकना। सत्संग सुनते हुए हमारे कई संकट कट जाते हैं, हमारे कई कष्ट कट जाते हैं, हम पे जो विपदाएं आने वाली होती हैं वो टल जाती हैं, क्योंकि गुरु जी उस वक्त हमें प्यूरिफाई कर रहे होते हैं, हमारे अंदर से हमारे कष्टों को काट रहे होते हैं। और शुक्राना की पावर तो यही है कि ये वेंटिलेटर से उठा के बंदे को खड़ा कर देता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम लोग जो वो गीत सुनते थे बचपन से, सब ने सुना होगा, अंधा देखे लंगड़ा चलकर पहुंचे काशी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोहे अखियां प्यासी रे। और गुरु जी के दरबार में हमने ऐसा होते देखा है, मैंने खुद देखा है। और पुरानी संगतों का जब सुनते हैं तो ये जो प्रैक्टिकल है ना, हमने यही बस देखा है। तो प्लीज सब कोई मिलके अरदास करें कि सारे अंधे देखने लगे, सारे लंगड़े चलने लगे, और जिनकी भी जो व्याधियां हैं गुरु जी सबको कष्ट हर ले, और सब मन से शुद्ध रहे बस। और मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, सब नेकी के रास्ते पे चले, और बस गुरु जी से यही अरदास है। थैंक यू मेरे बाबा, आपने ये हुक्म की रजाई अपनी उड़ा के रखी है, हमेशा अपने माँ के आंचल के दुशाले में कवर करके रखना। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, एंड लव यू बाबा। टेक केयर बाबा सबका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हम तो रोज यही सोचते थे गुरु जी कि 40 डेज तक हम क्या शुक्राना करेंगे। मेरे तो एक तो हम एक्सप्रेसिव भी कम है, और बिल्कुल नहीं समझ पा रहे थे कि हमारे पास ऐसा क्या शुक्राना होगा कि हम 40 डेज तक लगातार कर सकते हैं। बट गुरु जी, सच में शुक्राना करते करते तो हम थक ही गए। आप एवरी डे शुक्राना है आपका। आप तो मतलब इतना चमत्कार करते हो, इतना चमत्कार करते हो कि हम तो शुक्राना करते करते सच में थक जाएंगे और शुक्राना खत्म ही नहीं होएगा। शुक्राना गुरु जी, हर चीज के लिए शुक्राना। आपने बोला था शाम को एक सरप्राइज मिलेगी। गुरु जी, जैसे ही मेरा बेटा घर आया, उसने एक सिल्वर का कुछ एक ब्लॉक खरीद के लाया कल, और उसने मेरे हाथ में रख दिया। थैंक यू गुरु जी, इतना सुंदर बच्चा, इतना सुंदर सरप्राइज, इतना सुंदर गिफ्ट देने के लिए। आई एम सो हैप्पी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरु जी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरु जी,
मेरे बच्चे को भी आपने बहुत ब्लेसिंग दी। अ, रात में उसको कोई ऐसी एक अनजान सा पर्सन मिला, तो उसको थोड़ी ठंड लग रही थी। तो मेरे बच्चे ने पूछा कि आपको कंबल दिला दें? तो उसने बोला नहीं 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 नहीं, मुझे कंबल नहीं चाहिए, मुझे चाय चाहिए। तो वो ये तो गुरुजी के अलावा कोई नहीं हो सकता। ये तो एकदम पक्का उसको समझ में आया, उसे तुरंत गया और चाय वो पिला दी। शुक्राना शुक्राना गुरुजी अपने दर्शन देने का। आप किसी भी रूप में दर्शन दे देते हैं, बस हम ही लोग हैं जो पहचान नहीं पाते कभी कभी। उसके लिए शुक्राना शुक्राना, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुजी, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से शुक्राना गुरुजी। आपने घर का माहौल इतना अच्छा कर दिया, उसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर चीज का शुक्राना गुरुजी, रहमतों का शुक्राना शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपने बोला है कि जिसको भी कर्ज से मुक्ति चाहिए, वो मसूर की दाल मंगलवार को किसी को दान कर दे। तो जिसके ऊपर भी कर्जा हो, प्लीज आप लोग, मेरी संगत लोग सब करें, जिसके ऊपर से, आपके ऊपर से भी सारे कर्जे खत्म हो जाए उसके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब हम फिर से मिलते हैं एक नए सत्संग के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हमसे कोई भी गलती हो गई तो माफी कर दो गुरु जी। अभी हम बहुत अच्छा सत्संग तो नहीं कर पाते, बट हम कोशिश जरूर करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज का तारीख है 3 तारीख और आज का दिन है शुक्रवार और अभी समय हो रहे हैं 10:01। मैं गुरुपा की बेटी सुनीता बोल रही हूँ कलकत्ता से, लेकिन अभी मैं लखनऊ में हूँ और गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर देखने का, दर्शन करने का ब्लेसिंग दिया 2024 में ही। और इससे मुझे पिछले साल ही बोल दूं, अब ये नए साल में मेरे साथ गुरुजी हमेशा ब्लेसिंग में चल रहे हैं, मुझे बहुत बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं। मैं अपना शुक्राना सत्संग श्री विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ और गुरुजी के मंत्र जाप से मैं सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके श्री चरणों पर कोटि 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 नमन, कोटि कोटि वंदन। मैं आपकी प्यारी बेटी, नादान बेटी, आपको शुक्राना करती हूँ और आपके श्री चरणों में बहुत 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 कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं यहाँ लखनऊ में हूँ और आपने मुझे इतना बड़ा ब्लेसिंग दिया। 2024 में ही मैंने आपके मंदिर का दर्शन किया बाबा, मेरे प्यारे गुरुजी, और अपनी माँ और बहनों के साथ मैंने दर्शन किया और मैं आपका दर्शन करके बहुत बहुत धन्य हो गई मेरे बाबा, मेरे प्यारे बाबा। जय गुरु जी, आपको कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक, मेरे दाता। और आप हमेशा अभी गुड मॉर्निंग बोलने के लिए, आज यहाँ काफी ठंड है लखनऊ में, तो सुबह एकदम जल्दी उठ नहीं पा रही हूँ गुरुपा। और अभी मैं सुबह का जस्ट थोड़ी देर पहले उठी हूँ, इतनी ठंड है, और चाय लेके बैठी हूँ श्री गुरु जी के ये मैसेज वाले फोटो के सामने मैं बैठी हूँ। मेरे हाथ में श्री गुरु जी का स्वरूप है मोबाइल में और मैं गुरु जी को शुक्राना कर रही हूँ। मेरे प्यारे बाबा, आपको फिर से एक बार हैप्पी न्यू ईयर। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना। आपने कल हमें बहुत अच्छी जगह पे घुमाने, वापस हम यहाँ लखनऊ में घूमने गए, हमने फिर शॉपिंग किया बाबा। आप और मेरे दीदी ने मुझे बहुत सारे गिफ्ट दिए, उसके लिए शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना, आपका लख लख बार शुक्राना। आपका जितना भी शुक्राना करूं मेरे मालिक, उतना ही कम है। और अभी
यहाँ पे बहुत ठंड है, ठंड होने के कारण बिल्कुल हाथ-पाँव हमारी जमी पड़ी है, कुछ काम नहीं कर पा रहे, बिस्तर में बैठे हुए हैं गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आपका शुक्राना अभी लेट हो जा रहा है बोलने में गुरुजी, अपनी नादान बेटी समझकर हमें माफ़ कर दीजिएगा और हमें इसी तरह से प्यार करते रहिएगा, हमारे अंग संग रहिएगा, हमें बहुत-बहुत ब्लेसिंग दीजिएगा। कलकत्ता में मैं अपने बच्चों को और हस्बैंड को छोड़ के आई हूँ, उनका भी आप ख़्याल रखिएगा मेरे मालिक, मेरे दाता, उनके भी अंग संग रहिएगा। छोटी वाली बेटी मेरी ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में है और वो उनका भी एग्ज़ाम चल रहा है, आप उनके भी अंग संग रहिए। वो भी आपको हमेशा याद करती है, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोलती है। गुरुजी आप उसके अंग संग रहना, उसके साथ रहना और आप तो मेरे बच्चों के नाना हो, तो आप हमेशा मेरे बच्चों सभी बच्चों के साथ रहना, मेरे बहन के बच्चों के साथ भी रहना, मेरे दीदी के बच्चों के साथ भी रहना, मेरे मालिक, मेरे दाता। मेरी बड़ी वाली दीदी को भी आपने बड़े मंदिर आने का सौभाग्य प्राप्त किया, वो भी आपसे जुड़ी, हम सब आपसे जुड़े हैं मेरे मालिक, तो हमें हमेशा यूँ ही आपके साथ जुड़े रहने का सौभाग्य प्राप्त करिएगा गुरुजी। और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, आगे आप जो देंगे उसका भी शुक्राना और जो आपने नहीं दिया उसका भी शुक्राना, हर सांस-सांस का शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दाता। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। आप बहुत प्यारे हो मेरे गुरुजी, आप बहुत ही प्यारे हो। आई लव यू सो मच। हाँ गुरुजी, और मैं अभी यहाँ अपना सत्संग विराम करती हूँ और फिर से आऊँगी आपके श्री चरणों में कोटि-कोटि नमन करने के लिए। अपनी नादान बेटी को माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा और इसी तरह से मेरे अंग संग रहिएगा मेरे मालिक, मेरे दाता, हमारे सभी के साथ रहिएगा। आप सबको हेल्थ ब्लेस कीजिएगा, सबके हाथ पकड़ के चलिएगा मेरे बाबा, मेरे प्यारे बाबा, गुरु बाबा। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। और श्री विपिन अंकल जी और स्वामी आंटी जी को भी इसी तरह से ब्लेसिंग दीजिएगा आप, ताकि वो हमें हमेशा आपके साथ जुड़े रखें, हमें हमारा सत्संग साझा करते रहें और हम भी उनको बहुत-बहुत शुक्रिया करते हैं। हमारा सत्संग तुरंत ही साझा हो जाता है उनके चैनल के माध्यम से। तो विपिन अंकल जी और स्वामी आंटी जी आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद, आपको भी कोटि-कोटि प्रणाम। मैं अपना सत्संग आज यहाँ पे विराम करती हूँ। श्री गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे साथ संगत जी और विपिन अंकल जी और सौम्य आंटी जी, और मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं फिर कल आऊंगी और फिर से सत्संग करूंगी, मेरे प्यारे गुरुपा के चरणों का वंदन करूंगी। मैं यहीं पे अभी अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा, थैंक यू गुरुपा, लव यू मेरे प्यारे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्य आंटी, जय गुरु जी सारे संगत परिवार को मैं मीशा गुरुपा की बेटी गुड़गांव से अपने आज के अमृत वेले का शुक्राना सत्संग गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ, विपिन भैया और सौम्य आंटी के चैनल के थ्रू। गुरुपा, मैं इस समय गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठकर ही अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे। मुझसे शुक्राना सत्संग बोलने करने में कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरुपा। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। आज की डेट है 3 जनवरी और टाइम हो रहा है 7:22 सुबह के। आज मैं अमृत वेला करने में लेट हो गई हूँ।
संगत जी, ये जीवन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, सांसें देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, हर सांस में आपका मंत्र जाप हो ये दौर देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, ये सर पे छत देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, कपड़े देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, भूख देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, खाना देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं इतने प्यारे माँ बाप देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जो इतना प्यार करते हैं, इतने प्यारे गुरुपा देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जो इतना ध्यान रखते हैं कि अगर सर्दी में बहुत ज़्यादा सर्दी क्योंकि हो रही है और यहाँ फॉग भी बहुत है, तो गुरुपा ने आज मुझे उठाया नहीं और सोने दिया। तो इतना पिता की तरह, जैसे पिता नहीं होते हैं वैसे कि बच्चे सो रहे होते हैं तो उन पे कंबल डाल देते हैं कि सो जाओ और प्रोटेक्ट तरीके से कि ठंड ना लगे बच्चे को, तो गुरुपा बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम भारी शुक्राना। इतना प्यारा संगत परिवार देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जिनके सत्संग सुन के जीवन पूरा दिन अच्छा और बहुत अच्छा बीतता है। इतने प्यारे विपिन भैया और सौम्या आंटी देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जो माध्यम है जिनके बिना हम अपना शुक्राना सत्संग आपके श्री पावन चरणों में अर्पित ही नहीं कर पाते। बहुत बहुत शुक्राना विपिन भैया, बहुत बहुत शुक्राना सौम्या आंटी। संगत जी, आज का मैं पूरा जीवनचर्या अपना आज का दिन कृपा के श्री चरणों में, पावन चरणों में अर्पित करती हूँ। और कृपा से शुरू हुआ दिन तो हमेशा बहुत ही बेहतरीन ही जाता है। और आज मैं अपने कृपा के तितली स्वरूप का फिर से इंतज़ार करूँगी। सॉरी संगत जी, मुझे कई दिनों से गुरुपा अपने तितली स्वरूप में दर्शन नहीं दे रहे, तो आज मैं फिर से इंतज़ार करूँगी। गुरुपा प्लीज़ अपनी बेटी को आज तितली स्वरूप में दर्शन दे दीजिएगा और सारे संगत जी का ध्यान रखिएगा, सारे संगत जी पर कृपा बरसाइएगा, सिर पर्दा भला कीजिएगा। कृपा मेरी मम्मी आंटी और उनकी फैमिली पर हेल्थ ब्लेस कीजिएगा, उन पर अपनी कृपा बरसाइएगा, उनके कष्टों का निवारण कीजिएगा, उनको कष्ट मुक्त कीजिएगा और सारे बेजुबान जानवरों पर अपनी कृपा बरसाइएगा। अपने इस बच्चे को नीवे होके चलना सिखाना, झूठ ना बोलूं, झूठी बातें ना करूं, बुरा ना बोलूं, बुरा ना सोचूं, बुरे विचार ना आए, धर्म की राह पे चलूं, शिव पुराण का पाठ करूं, सच की राह पे चलूं, सच बोलूं, सच के मार्ग पे चलूं, अपने गुरु के नाम मंत्र जाप को, नाम को रोज़ाना आगे बढ़ाऊं और पूरा दिन मंत्र जाप मन में चलता रहे। धर्म की राह पे चलूं, भक्ति की राह पे चलूं, भक्ति रस जो रोज़ाना बढ़ता रहे और इस भक्ति के लिए शक्ति भी कृपा आप ही देते हैं। और सदैव 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 अपने गुरु आगे चरणों में रहूं, उनकी सेवा में रहूं। इसी के साथ संगत जी पूर्ण समर्पण सिखाइए गुरुपा। इसी के साथ संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग यही विराम लगाती हूँ। आज का दिन गुरुपा को समर्पित करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम 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 बारी शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। लव यू ऑलवेज गुरुपा। अपने अगले शुक्राना सत्संग के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मुझसे शुक्राना सत्संग बोलने करने में कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। यह मेरी शुक्राना सत्संग है। आज शुक्रवार है 3 जनवरी और दिन के 11 बजे हैं। यह मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर साझा कर रही हूँ। संगत जी,
गुरुजी ने मुझे बहुत पहले मैसेजेस किए थे कि कुड़िए मैं तेनू यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। तो बैठे बिठाए मुझे ये भी पता नहीं चला किस टाइम में मेरे हस्बैंड ने फ़ोन किया एकदम से ही कि चलो अपनी कुल देवी त्रिलोकपुर माता, बालासुंदरी माता मतलब वहाँ पर चलते हैं। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, फिर वहाँ से आ गए। फिर गुरुजी का मैसेज फ्लैश हुआ, कुड़िए मैं तेनू काली माता के दर्शन करवा रहा हूँ। तो अचानक से फिर शनिवार को मेरे हस्बैंड बोले कि चलो काली माता के दर्शन करके आते हैं, ये कुरुक्षेत्र में है जो वहाँ पर। तो संगत जी हमें ये भी नहीं पता चलता कि किस टाइम में गुरुजी हमारे लिए क्या सोचते हैं और हमें बैठे बिठाए मतलब एकदम से हमारा प्रोग्राम ऐसा बना देते हैं कि हमको कुछ भी नहीं पता होता जिसके बारे में। कहना है मतलब वही है कि हाँ, गुरुजी ना चाहें तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। गुरुजी चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर एक श्वास का शुक्राना गुरुजी। ये हाथ-पैर जो चलते हैं उसका शुक्राना गुरुजी। पानी पीने का शुक्राना, खाना खाने का शुक्राना, हर एक चीज़ का शुक्राना गुरुजी। आपने जो अमृत वेला बख्शा है गुरुजी, आप ही मुझे उठाते हो। उस टाइम नींद आ रही होती है लेकिन फिर भी जैसे ज़बरदस्ती उठाते हो। हाँ, ये है कि मतलब 5:30 बज जाते हैं कभी-कभी। कभी-कभी 5 बजे उठ जाती हूँ, कभी 4:30 बजे उठ जाती हूँ। टाइम फिक्स नहीं है लेकिन फिर भी अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ गुरुजी। इसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। ये आप ही की वजह से है गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के बार-बार मैसेजेस फ्लैश होते थे कि कुड़िए तेरे घर पर बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक है, तेरे बच्चों पर भी और तेरे हस्बैंड पर भी। हमारे पूरे घर में नेगेटिविटी है संगत जी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। घर में हमेशा कलेश का माहौल बना रहता है। तो गुरुजी का मैसेज आया, एक संगत आंटी ने बताया कि अपने पैर से लेकर सिर तक 7 बार सूत का जो धागा होता है उसको 7 बार नाप कर उसकी बत्ती बनाकर तेल में डिप करके तेल का दिया जगाना है मंगलवार को और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में। तो संगत जी मैं ये कर रही हूँ। मतलब कभी-कभी स्किप हो जाता है, सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। और जैसे गुरुजी ने बोला है कि अपनी काली उँगली से भी अपने घर के बाहर ओम बना दो या फिर हल्दी से ओम बना दो। गंगा जल में डिप करके थोड़ी-सी हल्दी उससे ओम बना दो और जैसे हर एक रूम के बाहर भी ओम बना दो, ऐसे मैंने किया है, 2-3 बार किया है। तो संगत जी बार-बार गुरुजी का ये भी मैसेज था कि जिसके घर में नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो जो दुर्गा माता होती हैं और उनके आगे मीठा पान और एक गुलाब का फूल चढ़ा दो। और जैसे भोले बाबा पर मतलब शिवलिंग पर जल चढ़ा के फिर कच्चा दूध चढ़ाना और 7 जैसे पान के पत्ते भी चढ़ाने हैं। ये तो मैं नहीं कर पाई। तो संगत जी और एक और मैसेज था कि जैसे 11 पत्ते तुलसी के लेकर उन पर सिंदूर का तिलक लगाकर वो हनुमान जी के चरणों में अर्पित करने हैं। तो ये भी मैंने कर दिया है। मतलब अपने हस्बैंड की फ़ोटो पर 7 बार एंटी क्लॉकवाइज़ घुमाकर वो चढ़ाई थी मैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड इन चीज़ों को नहीं मानते। और संगत जी काफ़ी मैसेजेस ऐसे थे, कई बार ऐसा होता है कि माइंड से निकल जाता है। तो जैसे संगत जी हमारे घर में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से कलेश बना रहता है घर में। गुरुजी से अरदास की है कि प्लीज़ मेरे बच्चों की बुद्धि को संवारो गुरुजी। मेरे घर में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से घर में कलेश का माहौल बना रहता है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं मतलब सत्संग सुनती हूँ, सुनते-सुनते थक गई हूँ
बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और ये गुरुजी के जो मैसेजेस होते हैं वो झूठे नहीं होते, सच में रियलिटी में। तो मतलब गुरुजी ने मैसेज फ्लैश किया था, कुड़िए मैं तेनू नया घर ब्लेस कर रहा हूँ, नई गाड़ी भी होगी। और देखो गुरुजी ने अभी मतलब शुरुआत तो कर रखी है, ये सब गुरुजी की मेहर है और आगे भी गुरुजी की मेहर होगी तो सब कुछ ठीक होगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर एक चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। थैंक यू गुरुजी, धन्यवाद। संगत जी आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और जो ये मेरा मैसेजेस दूसरों से शेयर कर रहे हैं, जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं, उन अंकल जी को भी और आंटी जी को भी ब्लेसिंग देना। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, बहुत-बहुत थैंक यू।